संख्या कम नहीं है, आवाज कम। लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। मेरी बात को भूलना नहीं, आखिरी तक ऐसे ही जयकारा लगाना नहीं, खाली नहीं, जब मैं बोलूंगा जब। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। जय हो विष्णु पुराण भागवत गीता, विष्णु पुराण भागवत गीता, विष्णु पुराण भागवत गीता, विष्णु पुराण भागवत गीता। वाल्मीकि जी की रामायण जय हो, वाल्मीकि जी की रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण जय हो, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो जो भर सूंड रहत जल बाहरे, 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 तब हरि नाम उचारायण जय हो, तब हरि नाम उचारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो गज की टेर सुनी करुणा निधि, गज की टेर सुनी करुणा निधि, गज की टेर सुनी करुणा निधि, गज की टेर सुनी करुणा निधि। आप पधारे प्रभु नारायण जय हो, आप पधारे प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बहुत लोग अच्छा बोल रहे हैं और बहुत लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे। देखो तीन प्रकार की आवाज होती है, एक तो हृदय से आती है तो बाहर निकल के सबको सुनाई देती है, और एक गले से आती है वो सिर्फ अपने आप को सुनाई देती है, एक होठों से आती है न खुद को सुनाई देती न पड़ोसी को। तब सोच लो कौन सी आवाज तुम लगा रहे हो। इसका दोष है जो भगवान की कथा में, मंदिर में, कीर्तन में बैठकर अपने जी को चुराता है भजन गाने से, उनका नाम लेने से। उसके संग क्या होता है, मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, उसमें लिखा था
कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेने में कतराते हैं या कम आवाज में भजन करते हैं, कीर्तन का अर्थ क्या है? झूम जाना, अपने आप में ही उनके नाम में झूम जाना। जब होठों में ही आवाज दबी पड़ी तो झूमोगे कहां से? दूसरे को भी नींद आ जाएगी। तो उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेने से जी चुराते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो एक वैतरणी नाम की नदी का नाम सबने सुना होगा। मृत्यु के बाद वैतरणी नदी है, उस नदी का जो स्वरूप है वो कैसा, वो भी बता देता हूं। जो हमारे फोड़े खून से निकलते हैं ना, उसमें से जो निकलता है उसकी नदी है वो, और खून से बनी हुई नदी है, उसमें हड्डी मांस है। ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। मेरा धर्म है सच बोलना। मैं जिस जगह बैठा हूँ, मेरा कर्तव्य है जो आपको नहीं पता आपको पता चले, और आप आज से ही सावधान हो जाएं और भजन में जीना चुराएं। बस मेरा इतना ही मतलब है, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको वैतरणी नदी में जाना पड़े। आप लोग अच्छे से भगवान की कृपा, देखो जाना सबने है और आना भी सबने है। सृष्टि का नियम है, जो गया है उसको आना है और जो आया है उसको जाना है। चक्कर है, इस चक्कर में हम सभी हैं। तो उसके संग जो दूत होते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं तो कांटा लगाते हैं जल में, ऐसे ही उस व्यक्ति के जीव में कांटा लगा देते हैं जो भजन नहीं करते, जी चुराते हैं, और इस पार से उस पार खींचते रहते हैं उसको, और बोलते हैं कि भजन से जी चुराया था, तेरे को कथा का भी अवसर दिया था, तेरे को कीर्तन का भी अवसर दिया, लेकिन तूने मन को चुराया, तू डरा नहीं, तूने ब्राह्मणों की संतों की बातों को ध्यान नहीं दिया, उस बात को तुमने आए बाएं मार दिया। मेरी तो नौकरी है, मेरे को तो गाना ही है, लेकिन मेरी नौकरी ये भी है कि मैं आपसे भी भजन करा के जाऊं, तो मेरी नौकरी पक्की है, वरना मेरी नौकरी जो है कच्ची है। तो भाई मेरी नौकरी तुम लोगों के हाथ में है, ऐसा समझ के गालू। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय हो जल डूबत गजराज उबारे, जल डूबत गजराज उबारे, जल डूबत गजराज उबारे, जल डूबत गजराज उबारे। चक्र सुदर्शन धारायण, जय हो चक्र सुदर्शन धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब अपने भजन पे आ जाओ, हमारे भजन का अर्थ भी समझ लेना। श्रीमन नारायण, श्री का अर्थ माँ लक्ष्मी, नारायण का अर्थ भगवान विष्णु, और मन का अर्थ हमारा मन। हमने अपने मन को लक्ष्मी नारायण के मध्य रखा कि प्रभु जब तक आपकी कथा में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, हमारे मन पर अपना कंट्रोल रखना। हमारा मन जो है घर की तरफ न जाए, कुछ समय के लिए हमें अपनी कथा में ही रखना। इसका अर्थ तो ये है। और जो हमने भजन में लाइन गाई कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, निरंतर इस कथा को मैं गाता हूँ, सुनता हूँ। आपने भी बहुत वाचकों के मुंह से सुना होगा। गज का अर्थ हाथी होता है, सबने पढ़ा है, और ग्राह का अर्थ मगरमच्छ होता है। अब जो मगरमच्छ है उसका अर्थ भी है, जो मगरमच्छ है उसका अर्थ है महामाया। मगरमच्छ का क्या अर्थ है? महामाया। और महामाया क्या है? परिवार। सबसे बड़ी माया क्या है? हमारा परिवार। हम लोग कितने भी संकट में हो,
समझ लो कि मम्मी पापा को बहुत तेज बुखार है और बेटे को चोट लग जाए, तो माया इतनी चंडाल है कि अपना बुखार भूल जाएंगे और उस बच्चे की मदद में लग जाएंगे, इस बच्चे की चोट ठीक हो जाएगी। यह है माया। वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी माया में लग जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के संग भी होता है, वो अपने बच्चों के संग ऐसा करते हैं। ये सबका नियम है। तो इसका अर्थ तो है ग्राह, और गज का अर्थ है अहंकार। हाथी बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर पावर भी बहुत होती है, बल बहुत है। अपने बल का अहंकार होने के कारण हाथी मतवाले की तरह चलता है। और आजकल हर व्यक्ति हाथी ही है, अपने आप को किसी से कम समझता नहीं। थोड़ा सा शरीर बढ़ने क्या लगता है, अपनी बॉडी सूडी पूरी दिखाते हैं और हाथी की तरह चलते हैं। कभी देख लेना, अहंकार, घमंड कि अब मेरे जैसा कोई है, मेरे अंदर जितनी पावर है कोई मुझसे बात करके देखे। यह है अहंकार, जो कि नहीं होना चाहिए। समय सदा एक जैसा ना रहा है और ना रहेगा। कुछ लोग धन का अहंकार करते हैं, धन बहुत है लेकिन अच्छा मन नहीं है तो धन बेकार है। धन हो तो किस चीज का हो, अच्छा मन है तो वही धन है। और परोपकार में लग जाओ अगर धन है तो, अपने परिवार को पालो पोसो और किसी गरीब की मदद कर सको तो करो, किसी अनाथ की मदद कर सको तो करो, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे सको तो दो। तो समझना कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो हमें धरती पे लाते हैं। और जो छोटे हैं वो अपने से भी छोटे को देख ले, उन्हें संतोष हो जाएगा। हम लोगों का दुख क्या है, पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया, मेरा तो 1 ही मंजिल है। ये दुख है, लेकिन ये दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा सोच लो कि कुछ लोग स्टेशन पे, सड़कों पे भी तो रहते हैं। तो प्रभु की कितनी कृपा है, हम अपने घरों में तो बैठे, तो परमात्मा ये कृपा बनाए रखे। तो हाथी क्या अहंकार है, और अहंकार को त्यागने के लिए ही भजन में और भाव में, प्रभु में लगना पड़ेगा। तब कितना भी धन होगा तो आपको अहंकार नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं होगी। ये हमारे भजन का मतलब है। और अहंकार कब गिरता है, फिर मैंने भजन में गाया कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर। जल क्या है, ये पूरा संसार ही जल है। जब इस संसार से हम लोग हारने लगते हैं, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो समझ लो कि इस जल में डूबने लगे। अब ताकत खड़े होके पानी पीने की भी नहीं है, और बहू बेटों के अंदर ताकत देने की भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब समझ लो उनके मन पे भी वो भी जवान हो गए, अहंकार आ गया। हमारे बच्चे अब वो हमारे को क्या समझते हैं, ये लोग तो झूठी हाया करते हैं, हम पूरे दिन काम करते हैं, 10 दिन के होता है, ऐसा सोचते हैं। तो समझ लो हम लोग भंवर में हैं, संसार है, इसमें डूब रहे हैं। और जब हमारे गर्दन तक आती है ना, तब भगवान को पुकारते हैं, प्रभु अब तो जिस बच्चे को मैंने पाला पोसा, जिसकी चोट पे मरहम लगाई थी ना, वो भी मेरा दर्द समझता नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और जो एक भी बार हृदय से कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो गज की टेर सुनी करुणानिधि, आप पधारे प्रभु नारायण। भगवान की कृपा कैसी है, वो किसी को भेजते नहीं। अब समझो कि हमारे पड़ोस में किसी के घर में आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, भाग के 2-4 घर जरूर जाएंगे, कहेंगे चलो 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 आग लग गई। और जो बताने वाला वो अपने घर चला जाएगा, बाकी लोग उस आग को बुझाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो लोग अच्छे हैं कि भगवान अच्छे हैं? भगवान अच्छे हैं ना। भगवान इसलिए अच्छे हैं कि उन लोगों को भी भगवान ही भेज रहे हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा का निवास है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय हो जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं।
दुख हो जाए पारायण जय हो, सब दुख हो जाए पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। संख्या तो मुझे बहुत दिख रही है, आवाज मुझे आधी भी नहीं दिख रही है। एक बार और जोर से बोल दो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब अच्छा लगा, ऐसे ही बोलना। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के न रहते हुए मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता भगवान बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को उन्होंने अपने कर्म के द्वारा बहुत दुखी देखा और सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में संकल्प किया कि आज मैं इनके दुखों का निवारण भगवान विष्णु से पूछूंगा। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान के लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण वाले 4 भुजा वाले देवों की इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। और क्या स्तुति की उन्होंने कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मनवाणी आपको पा नहीं सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। नारद भगवान की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर बताएं। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सभी मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्य के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले, हे नारद जी, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। अभी मैंने माया के बारे में ही बताया था और माया से ही मोह उत्पन्न होता है। मोह कैसे होता है उसके बारे में भी सुन लो। हमारी इच्छा क्या है, भगवान हमें एक बेटा दे और एक बेटी दे। भगवान ने दिया, समय पाकर बेटा बेटी सयाने हो गए, बड़े हो गए। फिर इच्छा हुई प्रभु इनकी शादी अच्छे घर में हो जाए, वह भी हुई, शादी हो गई, लेकिन इच्छा मरी नहीं। फिर क्या हुआ, भगवान एक पोता पोती दे दे। जहां से जिंदगी शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई और जहां खत्म हुई फिर से वहीं शुरू हो गई। भगवान ने एक पोता पोती भी दे दिया, लेकिन इच्छा फिर भी खत्म नहीं हुई। फिर इच्छा क्या हुई कि हे प्रभु, अभी बच्चे बड़े हो जाते तो मैं भी इन्हें देखती कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, मेरे पोता पोती हैं, आपकी कृपा है। वो पोता पोती भी बड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं ले मेरे जीते जी पोता पोती के भी हाथ पीले हो जाते तो मेरा भी मुंह पीला हो जाता। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो अपना मुंह पीला होना बाकी है, तभी तो पोता पोती की शादी देखना चाहते हैं। चलो भगवान ने वह भी कृपा कर दी, पोता पोती की शादी हो गई। दादी बहुत खुश है आज। दादी के जीवन में इतनी खुशियां हैं कि किसी से बता नहीं सकती। अब मरने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई।
बोली मेरा तो इतना परिवार है प्रभु, अभी मुझे उठाना मत, अभी एक धोता धोती देख लूं। किसी किसी को भगवान वो भी दिखा देते हैं, लेकिन मरने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये मोह है, और मोह भी बहुत चंडाल है, और माया से ही मोह होता। माया किसे कहते हैं? स्त्री को माया कहा गया है, और स्त्री से बच्चे उत्पन्न होते हैं, और उन बच्चों से मोह पैदा होता है। ये संसार का नियम है। इसलिए अपनी इच्छा को दबा कर रखो और कहो भगवान जितना तू दिखा रहा है बहुत है, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रख, तेरी जैसी मर्जी वैसे कर लो। क्योंकि जितने परिवार बढ़ता चला जाएगा, जो बूढ़ा व्यक्ति है समझ लेना कि जो टांगा चलता है ना, टांगा, उसमें जो घोड़ा लगता है आगे वो है, और उस तांगे में जितने भी पोता पोती नाती सब बैठे हैं, और वो बोझा किसके ऊपर है? उस बूढ़ा बूढ़ी के ऊपर है। वजन बढ़ता जा रहा है, कोई बात समझ नहीं रहा परिवार में। और क्या समझते हैं? बेमतलब इतना अच्छा खाने को दे रहे, पीने को दे रहे, फिर बोले अच्छा नहीं लगता बूढ़ा बूढ़ी का बोलना। कुछ लोग तो सबसे पीछे वाले कमरे में कमरा दे दे, यहीं बैठे रहो चुपचाप, तुम ना देखोगे ना बोलोगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्योंकि ज्यादा जब भी, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी क्या करते हैं? बैठक ले लेते हैं बाहर वाला कमरा, मैं देखूंगी कहाँ जा रही है। हम मुझे बहुत मुश्किल से घर जोड़ा मैंने, वो बैठक न लेकर अंदर ही चली जाती तो बढ़िया रहता, ना उसे दुख होता ना उसे दुख होता, परिवार अच्छा चलता। लेकिन बड़ी मजबूरी है। भगवान सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया, किसने व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के संग धर्म परायण होकर पूजा करें, और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध दही घी का चूर्ण सवाया लेने, और गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण शक्कर गुड़ ले, और सभी भक्षण योग पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देंगे। और बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लगता अपनी अपनी माया में फिर फंस गए, भूल गए जयकारा लगाना। जय हो, फंसे रहो भाई। दूसरा अध्याय, भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो स्वयं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आ गए और आकर आदर से पूछ रहे हैं कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों फिरता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे बतला, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए प्रतिदिन घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उसको रात को नींद नहीं आई। सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, भिक्षा के लिए चल दिया और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। अब इसमें बंधु और बांधव बताए गए हैं कि कथा जब भी सुने तो किसके संग सुने? बंधु और बांधव। बंधु मित्र को कहते हैं और मित्र हमारा पड़ोसी होता है। और हम पड़ोसी को क्या समझते हैं? अपने अपने मन में विचार करना, मैं कुछ कहने वाला हूं नहीं। तो बंधु कहते हैं पड़ोसियों को और बांधव कहते हैं अपने रिश्तेदार को।
भगवान की कथा तभी संपन्न होगी जब हमारा पूरा परिवार भगवान के समक्ष बैठकर उनकी कथा को सुनेंगे। इसलिए कभी भी कथा ये सोच के ना कराएं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सबको एक करना चाहते हैं। ईश्वर एक है और वह परिवार को बांधना चाहते हैं, वो एक शिक्षा देना चाहते हैं कि जब भी मेरी पूजा में बैठे तो मेरी पूजा के बहाने ही सही एक संग बैठो। तो भगवान ने ऐसा सबके लिए प्रेरणा दी है। इसके करने से ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा व्रत मैंने आप लोगों से कह दिया। हे विप्र लोगों, और आप क्या सुनना चाहते हैं? ऋषि मुनि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इन ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह भी हम सुनना चाहते हैं, हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। भगवान सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के संग व्रत करने को तैयार हो गया। उसी समय में एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहने लगा कि आप यह क्या करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिया, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उसको लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेती प्रसन्न हो पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेकर भगवान की समस्त सामग्री को लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक और अच्छी बात बताता हूँ। आजकल बड़ा सभी बनना चाहते हैं, बड़ा बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या बड़े की परिभाषा पता है? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बड़ा किसको कहते हैं? घर में एक मेन गेट लगा दिया गया। जैसे घर का मेन गेट है ऐसे घर का एक बुजुर्ग है, और चाहे अच्छे लोग आए चाहे बुरे लोग आए उसी गेट से प्रवेश करते हैं और उस पर उसकी तारीफ नहीं करते। कुछ लोग तो दरवाजे पे गुस्सा निकाल के जाते हैं, धड़ाम करते। परिवार पे गुस्सा आ रहा है, वहां तो जोर चला नहीं, ले दरवाजे पे फोड़ दो। वो क्या है? घर का बुजुर्ग है, मेन गेट। और ऐसे ही क्या करते हैं? अपनी फैमिली को कुछ ना कहकर बूढ़ा बूढ़ी पे सारा गुस्सा उतार के चल देने, तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी नरक होगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की परिवार को कहने की हिम्मत नहीं किसी में, जो कह दे, क्योंकि अगर कह दिया तो ड्यूटी करने लायक रहेगा नहीं। रोटी का तो पता नहीं, रोटी तो मम्मी दे ही देगी, लेकिन भाई ड्यूटी करने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि घर से जो व्यक्ति निकलता है इसमें सभी का रोल है, परिवार का भी है, पति का भी है, पत्नी का भी है, माँ बाप का भी है। अगर मेरा बेटा ड्यूटी जा रहा है तो माँ बाप को क्या चाहिए? मैं कोई भी ऐसी बात ना करूं जिससे इसको चिंता हो, और पत्नी को भी चाहिए कि मेरा पति बाहर जा रहा है, कितनी गाड़ियों से गुजरता है, कैसे कैसे रास्तों से गुजरता है, तो सही सलामत मेरे घर जैसे जा रहा आना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? तुम्हें जो भी करना है शाम का इंतजार रखो, मन में भड़ास रखो। आते बम फोड़ दो अलग बात है, जाते समय कुछ ना करो।
उसको हंस के विदा करो कि कोई बात नहीं, चले जाओ, आओगे तो फिर मिलेंगे आपसे। लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैं भड़का नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। और माता पिता चौखट के समान हैं, 10 लोग आते हैं उन्हीं को कहते हैं, बच्चों को कोई कुछ नहीं कहता। बच्चे गलती करते हैं, लोग किससे मिलते हैं? माँ बाप से मिलते हैं। हाँ जी इधर आइए, ये आपके बेटे ने कर दिया। हाँ जी आपका परिवार वहां ऐसे जा रहा था। तो बताओ कि घर में बड़बड़ फिर कौन करेगा? जिसको लोग कहेंगे ना वही बड़बड़ करेगा, उसकी मजबूरी है। तो इस चीज को समझना चाहिए सभी को, परिवार को भी, बुजुर्गों को भी। और बड़ों को क्या चाहिए? जब हमारे छोटे आगे चलते हैं तो एक आंख बिल्कुल बंद करके सेलो टेप चिपकाओ उस पे, एक आंख बिल्कुल बंद और एक आंख खोल के रखो। वो इसलिए कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए, सिर्फ इसलिए। और फालतू बात से मतलब नहीं। कुछ दिन उनको फ्री छोड़ो, उसका आनंद आएगा। कैसे? बस उनको समय समय पे आगाह कर दो, बेटा ऐसे करने से दिक्कत हो सकती है। सिर्फ अपनी राय दो, थोपो मत। ये मत कहो कि मैं इस घर की मालकिन और ऐसा होना चाहिए, तो परिवार की जिंदगी बर्बाद है। उसको आपने सिर्फ आगाह कर दिया, आंख नाक मुंह तो उसके भी हैं, चिंता तो उसे भी अपनी होगी, और नहीं होगी तो ठोकर खा के होगी। बड़े बताते हैं बेटा गड्ढा है गिर जाओगी, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हम भी गड्ढा देख रहे हैं। और जब गिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? दुनिया गिर गई, हम गिर गए तो क्या हो गया? समझना चाहिए। बड़ों का सम्मान करो, अपने माता पिता की बात को समझो। तीसरा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। वे सत्य बोलते थे, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते, गरीबों को धन देते, उनके कष्ट को दूर किया करते। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान का उत्तम व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, साधु, अपने बंधु बांधवों के संग पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गया, आनंद के संग घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब भगवान मुझे संतान देंगे तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, उसे करिए। साधु ने बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब साधु ने नगर के पास सखियों के संग अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगर पहुंचा। बड़ी खोज देखभाल के बाद लड़की की योग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़की को देखकर साधु ने बंधु बांधु सहित अपनी पुत्री का विवाह प्रसन्नता से कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान के व्रत को करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए, उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों शत्रु जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान नारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए।
प्रसन्नता से दौड़ते हुए जाकर राजा के पास बोले कि यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। राजा की आज्ञा सुनकर कठोर कारावास में डाल दिया गया, उनका सब धन छीन लिया गया और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शरीर व मन की पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित तो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर की मां उसने भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। मां ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, मैंने भगवान का व्रत होते देखा है। तब लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार में भगवान का पूजन किया, वर मांगा मेरे पति दामाद शीघ्र घर आवे। साथ ही प्रार्थना कर ली, प्रभु हम सबके अपराध को क्षमा कर दो। भगवान नारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया और कहा कि राजन, दोनों वैश्य को प्रातः काल छोड़ दो, इनका जो धन ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिकापुरी में, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिकापुरी में, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, देख लो तन के कपड़े फटे हैं। हाल अच्छा हमारा नहीं है, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। कहना मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। जरा देखो मुसीबत में किसने, जरा देखो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले
कहा और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की। चौथा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान ने पूछा, साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमान से हंसता हुआ बोला, हे दंडी भगवान, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर भगवान वहां से कुछ दूर चले गए और जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर्म करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा, अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते देखी उसे मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, भगवान दंडी का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर भगवान दंडी के पास पहुंच गया। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे झूठ वचन कहे थे, आप उन्हें क्षमा कर दो। भगवान नारायण ईश्वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को संतुष्ट हो गए, उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि धन परिपूर्ण है और उन्होंने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। अपने साथियों के संग अपने नगर को चल दिया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा। साधु ने दूत को घर भेजा और दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री को प्रणाम किया, नमस्कार किया, बोला कि साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के पास आ गए हैं। साधु की स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान का पूजन किया। पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के वचन सुनकर कलावती इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने प्रसाद को खाना भूल गई और प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद को न खाने कारण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई आप उन्हें क्षमा करो। कथा में क्या आ रहा है? जो भगवान की कथा को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं उनको भगवान सजा देते। जितने समय कथा हो उसको ध्यान पूर्वक सुने, बातें न करें और न उठकर जाएं। कितना भी अर्जेंट काम हो वो तो हो ही जाएगा। जब कथा हो जाएगी तो काम ही काम है, उसको करते रहो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। सिर्फ प्रसाद छोड़ने के कारण उसके पति को क्या किया? नाव में डुबो दिया, पानी के अंदर चला गया और नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी हुआ और बोला, प्रभु मेरे परिवार से जो भूल हो गई आप उन्हें क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति से अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव से प्रसन्नता से भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया, पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को भगवान का व्रत पूजन करने लगा और इस तरह सुख भोग कर इस लोक में स्वर्ग लोक को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अंतिम अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम लोगों में बहुत कमियां हैं। हम लोगों को प्रसाद ठुकराते डर नहीं लगता, उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है। एक समय वन में जा रहा था और वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुसित भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानित बस न तो वहां गया और न नमस्कार किया। नियम क्या है? कहीं कथा हो
तो 2 मिनट के लिए जाकर प्रणाम जरूर कर लो अगर समय नहीं है तो। कथा में कीर्तन में बुलावे की आवश्यकता नहीं है। ये मत ढूंढो कि मेरे को तो कहा ही नहीं, क्योंकि कथा भगवान की है, किसी मनुष्य की नहीं। ये कथा बता रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कथा के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब दूर से ग्वाले कथा कर रहे थे, राजा ने देखकर अभिमानवश न प्रणाम किया न नमस्कार किया, और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद को भी मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और राजा जो है किसी ग्वालों के हाथ का प्रसाद खाता नहीं। इसमें जाति का और छोटेपन का कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि प्रसाद का अर्थ है कृपा, और जो कृपा को छोड़ते हैं वे दुख ही पाते हैं। तो राजा ने क्या किया, प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को गया। तो उसने क्या देखा, राजा के महल में आग लग गई और पूरा महल धू धू करके जल रहा है। राजा बड़ा परेशान हुआ, उसके मन में ऐसा भाव उठा कि जो भी हो रहा है ये भगवान ने किया है, क्योंकि मैं अभी अभी प्रसाद को त्याग कर आया, मैंने भगवान को नमस्कार भी नहीं किया, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर ही है। कैसे बैठा है बता देते हैं आपको। जल में काई लगती है, जल में काई लगती है, उस काई में कभी पत्थर मारना तो काई हट जाती है और साफ जल दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे हृदय में पाप रूपी काई लगी है, और राम नाम के पत्थर से उस काई को मारना पड़ता है, तब हृदय रूपी जो सुंदर जल में भगवान लक्ष्मी नारायण शयन कर रहे हैं उनका दीदार होता है, उनका दर्शन होता है, उनका भाव होता है। तो उसके लिए किसकी जरूरत है, भजन भाव की जरूरत है, भगवान के कीर्तन की जरूरत है, तो वह काई हटती है, भगवान का दीदार होता है। और राजा का भी वह काई हट गई और भगवान का दीदार हुआ। उसने समझ गया, अंदर से ये प्रेरणा आ गई कि तेरी ये कमी थी इसलिए ये कमी हुई है। अब आप लोग अपने अपने मन में विचार करो, कभी कोई पूजा या पाठ भूल जाते हो और घर में कोई अनहोनी हो जाती है तो फट पैसे निकालते हो, कहते हे भगवान क्षमा करना और आपकी इस पूजा को बहुत जल्दी कराएंगे, हमारे घर को ठीक कर दो। तो प्रेरणा किसने दी, वो अंदर जो बैठा है उसने प्रेरणा दी कि तुम इस पूजा को करो और मैं तो तुम्हारे संगी। माँ बाप को कुछ चाहिए नहीं होता, भगवान भी हमारे माँ बाप हैं, वो जगत पिता है। एक पिता वह है जिसने सिर्फ तुमको जन्म दिया, एक पिता वह है जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब उस पिता के ऋणी हैं, और उस ऋण को चुकाने के लिए उनका भजन कीर्तन पूजन, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यही इस कथा की महत्ता है और सूत्र भी है। इस कथा को सुनने का, किसी भी मैथ के सवाल को हल करने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ती है, तो भगवान की कथा सुनने के लिए आज जो मैंने आपको बताया सूत्र है। और राजा जान गया कि मेरी गलती से ऐसा हुआ, और पुनः ग्वालों के पास भाग कर गया और बोला कि कथा दोबारा से करो, मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। तो ग्वालों ने दोबारा से भगवान की कथा की, भगवान की कथा को सुना, प्रसाद ग्रहण किया, तो भगवान की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया। अब मन में सभी इस भाव को रखना, अहंकार को त्याग कर भगवान की कथा में आना चाहिए। अहंकार लेकर बैठोगे तो भगवान का भोजन पता है क्या है, भगवान का प्रथम भोजन है भक्त का भाव रूपी फल, भाव रूपी फूल। वो कुछ भी नहीं खाते हैं, इसको भी उनके रूप में हम ही पाएंगे, प्रसाद रूप में वापस कर देते हैं। और फूल को भी क्या करते हैं हम लोग, गंगा में बहा देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, साफ जगह छोड़ देते हैं। भगवान फूल भी नहीं लेते, भाव लेते हैं। भक्त का भाव स्वीकार है भगवान को, उसी से भगवान प्रसन्न है। और अहंकारियों के अहंकार को भगवान खा लेते हैं, घमंड को तोड़ देते हैं। अहंकार भगवान रहने नहीं देते। तो अच्छा है कि अहंकार रखो ही मत, जब नहीं रहेगा तो भाव ही तो लेंगे, भाव ही तो बचेगा। किस बात का अहंकार है, अगर हमारे पास थोड़ा धन हो गया या मेरे पुत्र हो गए तो भैया ना धन मेरा है ना पुत्र मेरा है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अभी 2 पल में आंख बंद होने की देरी है।
जिस फैमिली को हम परिवार समझते हैं वो मिनट से पहले निकाल के बाहर कर देगा। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। शमशान में भी आपको 1 घंटे बैठकर जलते हुए नहीं देखेगा। जलती हुई अग्नि में आजकल लाठी मार के चले आ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। चलो भैया घर का आगे का भी काम देखना है, जाने वाला तो चला गया। हमारी तो इतनी ही औकात है, तो घमंड किस बात का। इस औकात को सदा मद्देनजर रखो तो परिवार भी अच्छा चलेगा और हम किसी से बुरे नहीं बनेंगे। जीरो बन के रहोगे, इतने जीरो बन जाओ कि भगवान उस जीरो के आगे एक अंक देगा, वो ऐसा अंक देगा तुम सदा हीरो बन के रहोगे। वो हीरो भगवान बनाएगा। भगवान सबको हीरो बनाते हैं, लेकिन हीरो किसको बनाते हैं? जो जीरो बनता है, जो बनता नहीं उसको बनाते नहीं और बिगाड़ देते हैं। इसलिए बनना छोड़ दो, जो हम हैं प्रभु आप जानते हैं। और अपने से छोटों पर बहुत दया करो, प्रभु इस पर भी कृपा कर दो, इनको भी मेरे जैसा बना दो ताकि हम एक जैसे और अच्छे से रहें। उनके लिए भी प्रार्थना करो, ऐसा होना चाहिए। दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता, उस पर भगवान की कृपा होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया, मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख्य नाम के राजा दशरथ हुए, वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। 5 और अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। 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 तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सहारा छूट जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सहारा छूट जाएगा। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, धरी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, हमें ले डूब जाएगा। वजन पापों का भारी है, हमें ले डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सहारा छूट जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सहारा छूट जाएगा। बड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं सिका। बड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं सिका। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ। तो बेड़ा
पार हो जाए कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बजरंगी, पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सहारा छूट जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, सहारा छूट जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। जपो हरि नाम की माला, सहारा कोई नहीं किसी का। जपो हरि नाम की माला, सहारा कोई नहीं इसका। जपो हरि नाम की माला, सहारा कोई नहीं किसी का। जपो हरि नाम की माला, सहारा कोई नहीं किसी का। कुटुंब सब छूट जाएगा, कुटुंब सब छूट जाएगा। यही बस साथ जाएगा, कुटुंब सब छूट जाएगा, यही बस साथ जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। पकड़ लो हाथ बजरंगी, नहीं तो छूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, सहारा छूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, सहारा छूट जाएगा। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।